हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिन्हें यूज़ करके आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं और घर में होने वाली परेशानियों से भी बच सकते हैं। तो अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज की मेरी पहली टिप है इस तरह की जुराबे को लेकर। आज मैं इस टिप में आपको बताऊँगी जुराबों को सही ढंग से रखने का तरीका, और इन जुराबों में जो बैड स्मेल होती है उसे हम दूर कैसे करें वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीका है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो। जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं वो इन्हें पहनते ही पहनते हैं, और सर्दियों में हमें इन्हें पूरा दिन ही पहनना पड़ता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, और उनकी जो जुराबें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा बदबू आती है। हम उन्हें धो भी लेते हैं लेकिन उसमें से बदबू नहीं जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आप देखिए, साबुन का ऐसा बॉक्स या रैपर ले लीजिए और इसके अंदर आपके जो सॉक्स हैं, जुराबें हैं, उन्हें इसके अंदर डाल के रख देना है। तो चलिए इसको रखने का भी तरीका देख लीजिए, जिससे आपकी ये जो जुराबें हैं कभी भी घूमेंगी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम सॉक्स को धोने के बाद इधर उधर रख देते हैं और उनमें से एक सॉक्स घूम जाती है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसकी जो ऊपर वाली इलास्टिक है उसके नीचे दूसरी वाली जुराब को रखना है, और इस तरीके से जब आप इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। और इसके बाद जो इसकी इलास्टिक ऊपर वाली है इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से पलट देंगे। अब जब आप इस तरीके से इसको पलट दोगे तो ये देखिए, दोनों की दोनों जुराबें एक जगह अच्छे से फिक्स हो जाएंगी। इस तरीके से आपकी सॉक्स कभी भी घूमेंगी नहीं। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब हम इसे उठाकर, हमारे पास ये जो बॉक्स है साबुन वाला, इसकी जगह आप किसी दूसरे सोप वाले बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन जुराबों को इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद आप इसे रख दीजिए। तो ये देखिए, बॉक्स में थोड़ी सी जगह अभी भी खाली है, तो इसमें मैं दूसरी सॉक्स भी रख दूंगी। इन जुराबों को मैंने वैसे ही फोल्ड करके रखा है, तो इनको भी इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे और इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप इसे पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए और सुबह उठकर आप इसे निकाल लीजिए यूज़ करने के लिए। इससे आप देखेंगे कि आपकी सॉक्स में से जितनी भी बैड स्मेल आ रही है वो आना बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है और बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप इसे जरूर ट्राई करें। दोस्तों, हमारे घर में इस तरह के टूथब्रश तो होते ही हैं, और जब ये खराब हो जाते हैं हम इन्हें फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बहुत काम आते हैं। जो छोटी छोटी जगह होती है हम उन्हें साफ नहीं कर पाते, वो इस टूथब्रश से आसानी से साफ हो जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ लिया है ये ग्रेटर, तो इस तरह के ग्रेटर का यूज तो आजकल सर्दियों में ज्यादा होता है, क्योंकि हम बार बार चाय बनाने के लिए अदरक को इसी से कद्दूकस करते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर हम इसे यूज करते रहते हैं लगातार, तो इसके कारण इसके कोनों में गंदगी जमा होती रहती है और इनमें जंग लगना भी शुरू हो जाता है। ऐसा सभी के ग्रेटर के साथ होता है। तो आप इसको साफ करने के लिए ले लीजिए ये पुराना ब्रश, और कोई भी टूथपेस्ट जो आप यूज करते हो वो ले लीजिए। अब हम इसे टूथपेस्ट की मदद से इस सारे जंग और गंदगी को आसानी से साफ कर सकते हैं। जितनी भी गंदगी इनके कोनों कोनों में है, खाना पीना जो भी है, वो भी इसकी हेल्प से अच्छे से निकल जाएगा, और पानी की वजह से इसमें जो जंग लग जाता है वो भी अच्छे से निकल जाएगा, और हमारा ग्रेटर बिल्कुल अच्छे से काम करने लगेगा और ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। साफ करने के बाद आप इसे एक गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए। आप चाहें तो इसे धो भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ग्रेटर पे जंग के दाग तभी लगते हैं जब इसमें पानी रह जाता है। तो धोने के बाद आप इसे साफ कर लीजिए किसी भी कपड़े से। तो अब आप देख सकते हैं इसमें जितनी भी गंदगी थी वो अच्छे से साफ हो गई है, और इसमें जितने भी जंग के दाग थे वो भी अच्छे से साफ हो गए हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। मेरी अगली टिप है इस तरह के गूंदे हुए आटे को लेकर। गूंदा हुआ जो आटा होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि एक टाइम के बाद दूसरे टाइम में गूंदा हुआ आटा जब हम उसे फ्रिज में रखते हैं या सर्दियों में हमने उसे किचन में भी रख दिया हो तो वो एक टाइम के बाद काला पड़ जाता है। गूंदा हुआ आटा काला क्यों पड़ जाता है दोस्तों, इसका एक रीजन होता है, क्योंकि हवा की एक लेयर होती है और वो एक लेयर कालेपन की हमारे आटे पे चढ़ जाती है। तो अगर हम इस लेयर को ही बनने ना दें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस भी बर्तन में आपने आटा रखना है उस बर्तन में घी या ऑयल की अच्छी सी इस तरीके से एक कोटिंग कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिया है देसी घी, आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब इस बर्तन में अपने आटे को अच्छे से रख दीजिए। आटे को हम एक बार अच्छे से उलट पुलट कर रख देंगे। अब इस बर्तन में ढक्कन लगा दीजिए। अब इस आटे को चाहे फ्रिज में रखिए चाहे किचन में, आप देखेंगे कि ये आटा 2 से 3 दिनों तक भी काला नहीं पड़ेगा और ना ही इसमें कोई पपड़ी आएगी। कभी कभी हमारा आटा बच जाता है तो इसे इस तरीके से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। मेरी अगली ट्रिक है इस तरह की सब्जियों को लेकर। हम रोज़ घर में जब भी खाना बनाने के लिए सब्जियां काटते हैं, जैसे कि प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, आलू के छिलके और भी कई सब्जियां होती है उनके छिलके, उन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई घरों में पौधे होते हैं और वो पानी देने के बाद भी सूख जाते हैं, वो सही तरीके से ना ही ग्रो कर पाते हैं और ना ही वो बढ़ पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौधों को भी हमारे शरीर की तरह कई तरह के तत्व की जरूरत होती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जब भी हमारे पास इस तरह के छिलके बच जाते हैं तो आप ले लीजिए एक बाउल और उसमें डाल दीजिए पानी, और इन छिलकों को उस पानी में डालते जाइए और उसके बाद आप इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। पानी का कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा इसका मतलब इसके सारे पोषक तत्व पानी में आ गए हैं। इसके बाद आपने इन सब सब्जियों को फेंक देना है और इसके पानी को आपने अपने गमलों और पौधों में डाल देना है। इस चीज़ को आप रोज कर सकते हैं, क्योंकि पौधों में पानी की जरूरत रोज पड़ती है। तो अगर आप इस पानी को रोज डालेंगे ना तो आपके पौधे बहुत अच्छे और बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप इसे जरूर यूज़ करें। मेरी अगली टिप है इस तरह की बोतल को लेकर।
दोस्तों हमारे पास इस तरह की स्टील की बोतलें घर में होती हैं और जब हम इन्हें लगातार यूज़ करते रहते हैं तो इसमें से बहुत ही गंदी और बैड स्मेल आने लगती है। तो इसे हम अच्छी तरीके से डेली तो वॉश करते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी हम इन्हें मंथ में एक बार स्पेशल तरीके से अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं, तो इसकी जो बैड स्मेल होती है वो गायब हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बोतल में हम डालेंगे एकदम गर्म पानी। हम जिसमें पानी डालेंगे वो अच्छे से बढ़िया गर्म पानी होना चाहिए। तो मैं अब इस बोतल में गर्म पानी डाल रही हूँ और इसके साथ ही साथ हम यहाँ ले लेंगे कोई सा भी पेस्ट, जो भी पेस्ट आप यूज़ करते हैं बस वही वाला। बहुत ही थोड़ा सा पेस्ट यूज़ करना है यहाँ पर हमने, जितना हम अपने ब्रश के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम गर्म पानी में पेस्ट को डाल देंगे। पेस्ट को डालने के बाद हम बोतल पे ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए पेस्ट आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब बोतल पे ढक्कन लगाने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे। अब हम बोतल पे ढक्कन लगाने के बाद 15 से 20 सेकंड तक इसे अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि बोतल अच्छे से शेक हो गई है तब आप चाहें तो इसे 10-15 मिनट तक छोड़ दीजिए और या फिर आप इसे तुरंत भी वॉश कर सकते हैं। मैं आपको इसका पानी गिरा के अच्छे से वॉश करके दिखाऊंगी। 2 से 3 पानी से इसे अच्छे से वॉश करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोलगेट की स्मेल थोड़ी बहुत रह जाती है और जो कोलगेट होता है वो दोस्तों जर्म्स किलर का काम करता है। तो इसलिए इसको अच्छे से 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश करना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मैंने इसे 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और बॉटल हमारा अच्छे से जर्म फ्री हो गया है और इसमें जो गंदी बैड स्मेल आ रही थी वो भी इसमें से गायब हो गई है। आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी और थोड़ा सा कोलगेट डालकर आप अपनी बोतल में से बैड स्मेल को गायब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही यूजफुल टिप है, आप इस तरीके से इसे जरूर ट्राई करें और अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए। आज की मेरी लास्ट ट्रिक है तवे को लेकर। कभी कभी अक्सर इस तरीके से हमारे तवे में कालापन और चिकनाई जम जाती है और इतनी ज़्यादा गंदगी जम जाती है कि हम इसे रगड़ते भी हैं तब भी वो साफ़ नहीं होती। तो इसे साफ़ करने के लिए आज हम हार्पिक का यूज़ करेंगे, या फिर आपके पास जो भी टॉयलेट क्लीनर हो उसका यूज़ कर लीजिए। आप टॉयलेट वाले हार्पिक को मत यूज़ कीजिए, आप इसको साफ़ करने के लिए नई बोतल का यूज़ कीजिए, या फिर इस तरीके के बर्तन को साफ़ करने के लिए आप अलग से बोतल रख लीजिए। हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसे तवे पर डाल देंगे। ये देखिए हमने तवे पे हार्पिक डाला है तो तवे का कलर भी हल्का सा चेंज होने लग गया है। इसके बाद हम ले लेंगे एक छोटा सा दिया। इस तरह की कोई मिट्टी का पुराना दिया ले लीजिए और उसमें ले लीजिए थोड़ा सा पानी इसलिए कि तवा थोड़ा ड्राई है। अब हम पहन लेंगे हाथों में ग्लव्स। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से रफ़ करना शुरू कर दिया है और रफ़ करते करते आप देख सकते हैं मेरे तवे का आधा कलर चेंज हो चुका है और जो चिकनाई है वो निकलना शुरू हो गई है। आप हाथों में ग्लव्स पहन के ही काम कीजिएगा, क्योंकि हार्पिक में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारे स्किन को खतरा हो सकता है। तो ये देखिए तवे को रगड़ते रगड़ते तवे की कितनी अच्छी सी सफाई हो चुकी है, इसकी चिकनाहट सारी निकल चुकी है। इस तरीके से आपके पास अगर कितना भी पुराने से पुराना तवा हो और अगर जंग लगा तवा भी हो वो आसानी से क्लीन हो सकता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी निकली है इस दिए से और तवा हमारा एकदम साफ़ हो गया है। तो आप पुराने दिए का भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे धो लिया है, ये पहले से कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है। इसके बाद आप इसे डिश वॉश से साफ़ कर लीजिए। अब हमारा तवा बिल्कुल नए जैसा हो गया है और ये जो थोड़ी सी चिकनाई इसमें जमी है, कालापन जमा है, 1-2 दिन और इसे इसी तरीके से वापस से क्लीन कर लीजिए। तो धीरे धीरे करके ये जो कालापन है ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप इससे हार्पिक और दिए से आप अपने तवे को साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन सब में से कौन सी वाली ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई, और अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।